हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग HPJBT कमीशन जो कि 2019 में कंडक्ट कराया गया था उसके क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था जो पेडागोजी सेक्शन है कंप्लीट कर दिया था। HPG के सेक्शन भी अपना कंप्लीट है। तो आज हम पढ़ेंगे जो हिमाचल प्रदेश जो इस कमीशन में जो 2019 में HPJBT कमीशन हुआ था, इसका हम आज देखेंगे जीके सेक्शन। इसमें करंट अफेयर भी रहेगा, स्पोर्ट्स भी रहेगा, जो हिस्ट्री है उसके भी 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, पॉलिटी के भी, इकोनॉमी के भी और एवरीडे साइंस के भी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर में यहाँ से जो है मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2019 पाने वाले कौन हैं? तो देखिए ऑप्शंस हैं एंड्रिया जेफिराको, नैन्सी एटवेल, पीटर तबीची, हनन अल रोब। तो जो ये पीटर तबीची है, इनको 2019 में ग्लोबल प्राइज मिला हुआ है, ग्लोबल टीचर प्राइज मिला हुआ है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कुशाना रूलर which Kushana ruler patronized बुद्धिज्म? हर्षवर्धना, समुद्रगुप्ता, अशोका या फिर कनिष्का? देखिए तो जो जिस कहने का मतलब है किस कुषाण शासक ने बौद्ध मत को संरक्षण दिया, तो वो दिया था कनिष्क ने। देखिए कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीतिकी थी, फोर्थ बौद्ध संगीतिकी भी इसी के शासनकाल में हुई थी। इसी के काल में जो है बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बन गया था। ठीक है। देखिए ये जो कनिष्क है, ये कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली, महान और प्रतापी शासक था। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज अ ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग स्पेशली इन मीन्स नालंदा विश्वविद्यालय एक महान केंद्र था विशेषतः बौद्ध मत सीखने का, वैष्णव मत सीखने का, जैन मत सीखने का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी जो स्थापना की थी वो कुमारगुप्त ने की थी। राइट। देखिए जो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये बौद्ध मत सीखने का एक महान केंद्र था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राष्ट्रकूट किंगडम वॉज फाउंडेड बाय मीन्स राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी दंतिदुर्ग द्वारा, अमोघवश द्वारा, गोविंद तृतीय द्वारा, इंद्र तृतीय द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस है। तो इसका जो आंसर है वो है दंतिदुर्ग द्वारा। देखिए ये जो राष्ट्रकूट किंगडम था, ये जो 6ठी शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी तक की इसका राजकाज रहा था, ये जो साम्राज्य था। राइट। और इसकी जो राजधानी थी वो थी मान्यखेत। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच दिल्ली सल्तनत परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? मीन्स दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति को आगे बढ़ाया? ऑप्शंस आर अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश। तो इसका आंसर है बलबन। और देखिए बलबन जो है ये गुलाम वंश का एक अच्छा शासक था, महान शासक था। देखिए इसने 2 तरह की प्रथाएं चलाई हुई थी। ये प्रथाएं दोनों की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज सिजदा एंड सेकंड वन इज पैबोस। कई जगह इसको पाबोस भी कह दिया जाता है। और इसका जो शासनकाल था वो था 1249 से 1287 मीन्स 87 तक। राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1526 में किस मुगल बादशाह ने पानीपत का युद्ध लड़ा था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो ये लड़ा था बाबर ने, और इसी ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये बेसिकली एक अफगानी था, फरगना से ये आया हुआ था। ठीक है। देखिए इसने जो है इसका जो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, ये इब्राहिम लोदी और इसके बीच में हुआ था। इसने बैक टू बैक 4 बैटल्स लड़ी थी और चारों की चारों बैटल्स में ये जीता था। इसी के बाद जो है इसने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी।
देखिए सेकंड युद्ध जो है इसका बैटल हुआ था खानवा का युद्ध, ये हुआ था 1527 में राणा सांगा के साथ हुआ था। थर्ड जो इसका बैटल था वो चंदेरी का बैटल था, बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि मार्च 1528 में हुआ था। उसके अगले ठीक एक साल बाद घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ था और ये हुआ था अफगानों और बाबर के बीच में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंतर मंतर इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। देखिए ये जो जंतर मंतर है ये दिल्ली में भी है और राजस्थान में भी है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा राजस्थान। ओके। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ऑप्शन आर दादा भाई नौरोजी, BC पॉल, GK गोखले, लाला लाजपत राय। देखिए जो इसका जो आंसर होगा मतलब ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित पहला भारतीय कौन था, तो वो दादा भाई नौरोजी थे। देखिए इन्होंने 1892 में ब्रिटिश संसद में ब्रिटेन में जो है इलेक्शन लड़ा था लिबरल पार्टी की ओर से, और कौन सी जगह पर लड़ा था, कौन सी जगह के लिए लड़ा था? फिन्सबरी। तो फिन्सबरी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इसमें ये जीत भी गए थे, और ऐसे करके ये पहले इंडियन थे जो कि ब्रिटिश संसद में सदस्य बने थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महात्मा गांधी वॉज प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय राइटिंग्स ऑफ, मीन्स महात्मा गांधी गहरे रूप से किसके लेखन से प्रभावित हुए थे? तो वो प्रभावित हुए थे लियो टॉल्स्टॉय के लेखन से। मतलब कि ये जो लियो टॉल्स्टॉय थे ये एक राइटर थे, इनके लेखन से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। कब प्रभावित? देखिए ये इनके कांटेक्ट में कब आए थे? 1890 में आए थे, जब ये कहाँ गए थे? बैरिस्टर की पढ़ाई करने, मीन्स लॉ करने ये अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गए हुए थे, तब ये लियो टॉल्स्टॉय से मिले थे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? मीन्स भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्यों का समावेश किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 42वें संशोधन के द्वारा हुआ था, जो कि 1976 में अमेंड किया गया था, ठीक है। 44, देखिए ये जो 44th अमेंडमेंट था ये 1978 में किया गया था। 42 अमेंडमेंट कब किया गया था? 1976 में, और 44 1978 में। नाउ फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिबल इन नेचर? देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल इन नेचर? फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, या नन ऑफ दीज? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, देखिए जो आंसर की उस टाइम आई हुई थी उसमें ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस लगाया गया था, जबकि ये जस्टिसेबल है इन नेचर वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आपको अधिकार है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो। अदरवाइज़ देखिए जो अगर हमें कोई कंप्लेंट करनी होती है, केस लड़ना होता है, उसके लिए हम उसका एक डेकोरम है, एक प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। सबसे पहले हम लोग नीचे की अदालतों में जाते हैं, मेन सबसे पहले सेशन कोर्ट में, उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी अगर मामला ना निपटे तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है। बट फंडामेंटल राइट्स के केस में जो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो अब जैसे ये DPSP हो गए या फिर फंडामेंटल राइट्स हो गए, ये दोनों के दोनों नॉन जस्टिसेबल है। मीन्स अगर आप इनके खिलाफ, इनके लिए जो है, जो अगर हमारे DPSP का हनन हो रहा हो या फिर फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स को लेके अगर हम लोगों ने कोई कंप्लेंट करनी हो, कोई केस फाइल करना हो, तो उसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the maximum age limit of the post of president of India? Very easy question, that is no age limit। कोई भी जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए जो है कोई भी एज लिमिट नहीं रखी गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the maximum number of members of the राज्य सभा?
देखिए मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 250। इनमें से भी देखिए जो 238 होते हैं ये निर्वाचित होके मतलब इलेक्शन द्वारा आते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं, और जो 12 होते हैं इनको जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो चुनते हैं, राइट। अगर हम लोकसभा की बात करें तो उसमें 552 जो है मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, राइट। Now, next question is who appoints governor of a state in India? Right? तो कहने का मतलब है कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनका उनका जो चुनाव करते हैं उनकी नियुक्ति, सॉरी चुनाव नहीं, अपॉइंटमेंट उनको देते हैं प्रेसिडेंट, राइट। यहाँ पे हमारा जो करंट अफेयर्स था और पॉलिटी के जो 5 क्वेश्चंस आए हुए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब देखते हैं हम ज्योग्राफी के मैक्सिमम यहाँ पे 7 क्वेश्चंस आए थे। लेट मी क्लियर, जो इस बार आपका जेबीटी कमीशन होगा, बार बार मैं कह रही हूँ, वो 200 मार्क्स का होगा, ये 170 का था, राइट। एक ही अभी तक कमीशन हुआ, इससे पहले टैट के बेस पे, मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट होती थी जेबीटी टीचर्स की। 2019 में फर्स्ट टाइम जो है पहला ये कमीशन कंडक्ट कराया गया था एचपीएसएससी द्वारा। अब इस बार एचपीपीएससी करवाएगा और 200 मार्क्स पे कराएगा, क्योंकि अब जो 30 नंबर का जो डॉक्यूमेंटेशन होता था वो अब नहीं होता है। तो अगर 7 क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी के आ रहे हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछेगा इस बार, मे बी 10 to 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे, राइट। तो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द सन। देखिए यहाँ पे अगर आप सोचोगे तो आप बोलोगे कि जो सबसे नियरेस्ट है सन के वो तो मरकरी है, बट हमें यहाँ पे ऑप्शंस देखने हैं। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे नज़दीक सूर्य के कौन सा है? सैटर्न, जुपिटर, मार्स या फिर यूरेनस। तो जो सबसे नज़दीक है इनमें से वो मार्स है, राइट। इसी मार्स को जो है रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? रेड प्लैनेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मार्स को, और शनि ग्रह को येलो ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लाउड्स फ्लोट इन एटमोसफेयर बिकॉज ऑफ। देखिए बादल जो है आसमान में तैरते हुए, वातावरण में या मतलब वायुमंडल में तैरते हुए क्यों दिखाई देते हैं? देखिए वायुमंडल में बादल इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम है, जिसके कारण वो तैरने लगते हैं। पर जिन बादलों की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो लोग बारिश करते हैं, वो वाले बादल जो है बारिश करते, जैसे कपासी वर्षा बादल जो होते हैं वो उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ब्लैक वो कलर में होते हैं, उनसे जो है वर्षा होती है। जो कपासी बादल होते हैं उनसे ज़्यादा उनसे बारिश नहीं होते, वो तो साफ मौसम का संकेत देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, क्लाउड्स हमें तैरते हुए क्यों दिखाई देते हैं? लेस डेंसिटी के कारण, मतलब कम घनत्व के कारण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। देखिए टोटल जो है 7 कंट्रीज इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज कितनी है इंडिया के साथ? वो है 7। सबसे ज़्यादा जो शेयर करती है वो करती है, सबसे लॉन्गेस्ट है बांग्लादेश की, दैट इज़ 4096 किलोमीटर, राइट। और सबसे कम जो करती है वो अफगानिस्तान करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। मीन्स लक्षद्वीप द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज अरब सागर में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत ही इजी क्वेश्चन, आप देख सकते हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे थे, इतने भी टफ नहीं थे। इजी भी ये तभी आपको लगेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि खाली क्वेश्चन आंसर करने के बजाय सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर लगाओगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा,
ठीक है, तो आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, राइट। खाली क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ एक क्या करते हैं कि खाली क्वेश्चन सीरीज ही कहीं से परचेज कर लेते हैं या फिर कहीं देख लेते हैं बुक्स वगैरह में और उसी को रटते रहते हैं, और वो मेथड सही नहीं है और ज़्यादा टाइम तक वो दिमाग में रहते भी नहीं है वो क्वेश्चंस, ठीक है। Now, next question is the Indira Gandhi Canal gets water from which river? इंदिरा गांधी नहर में किस नदी का पानी आता है? सतलुज नदी, व्यास नदी, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, इंदिरा गांधी जो नहर है, कैनल है, उसमें सतलुज और व्यास दोनों नदियों का, इन दोनों रिवर का पानी आता है। आपने HPGK में पढ़ा ही होगा, जो पंडोह डैम है अपना, वहाँ से व्यास नदी का पानी टनल के थ्रू जो है आगे बिलासपुर में सलापड़ में सतलुज नदी में मिला दिया जाता है। तो ठीक है, जो इंदिरा गांधी नहर है, ये सतलुज और व्यास नदी, इन दोनों का पानी इसमें आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन इज कॉल्ड एज। सुंदरबन के जंगल क्या कहलाते हैं? कंटक वन, गरान वन, पर्णपाती वन, या टुंड्रा? तो ये देखिए, ये कहलाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। क्या कहलाते हैं ये? मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये और ये जो सुंदरबन है, ये कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है, और इसका ज़्यादातर पार्ट, अगर हम मैक्सिमम पार्ट इसका देखें तो वो नेपाल में आता है, कुछ है कि हमारे बांग्लादेश में आता है। देखिए, ये सुंदरबन जो है ये रामसर साइट पे, क्योंकि एक ये वेटलैंड एरिया है और इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। और जो यहाँ पे जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट है, इनमें जो ट्रीज़ होते हैं वो बिल्कुल लचीले होते हैं और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो खारा होता है, एकदम लवण वाला होता है, जिससे कि पौधा ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकता और वो एकदम फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। Now next question is which of the following is a cash crop? Cash crop means नकदी फसल कौन है in India? Maize, gram, onion, wheat। तो right answer is प्याज, onion। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मीन्स मुद्रा एक उदाहरण है डूबी पूंजी का, तैरती पूंजी का, स्थायी पूंजी का, सामाजिक पूंजी का। बहुत बार क्वेश्चन ये आ जाता है, तो ये है तैरती पूंजी का। यहाँ पे हमारा चलता है इको का सेक्शन, मीन्स इकोनॉमिक्स का। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मीन्स निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो जो अप्रत्यक्ष कर है वो एक्साइज ड्यूटी जो है, ये हमारा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे सेल्स टैक्स वगैरह होते हैं, राइट। नाउ यहाँ से आगे चलता है अब एवरीडे साइंस का, EVS का। देखिए, EVS में सबसे पहले क्या पूछा गया था? प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल्स इन हैविंग लोकोमोशंस, लोकलाइज्ड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स से, देखिए ह्यूमन भी, हम लोग भी एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। जो जीवों से पादप किस तरह से भिन्न होते हैं? तो वो होते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ से, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस? वायरस से कौन सा होता है? ये जो ऑप्शन दिए, टाइफाइड, यहाँ पे टाइफाइड दिया है, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, मलेरिया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कॉमन कोल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैक्टस इज रेफर्ड टू एज, कैक्टस जो मीन्स जो नादफली होती है, संदर्भित है हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट, जीरोफाइट और एपिफाइट। देखिए, आपको हाइड्रोफाइट, मेसोफाइट और जीरोफाइट क्या होते हैं ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए, जो जीरोफाइट होते हैं वो कैक्टस होता है। जीरोफाइट मीन्स जो मरुस्थलीय भूमि में जो पौधे उगते हैं बिना पानी के, जो उग जाते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन? तो इजी क्वेश्चन था ये भी। हाइड्रोजन जो है वो कम से कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, यही एकमात्र ईंधन है। तो क्या थे इसमें ऑप्शंस? केरोसिन, डीजल, कोल या हाइड्रोजन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमनेस्ट मैमल इज
सबसे सामान्य स्तनधारी है हाथी, सिंह मतलब लायन, मैन, पैंथर। तो सबसे कॉमन मैमल कौन सा हुआ स्तनधारी, वो होता है मैन, राइट, मानव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनियस फूड इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, सॉल्ट्स। सबसे नाइट्रोजनियस होते हैं, आपको पता है नाइट्रो जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें वो काफ़ी सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो नाइट्रोजन युक्त प्रोटीन युक्त भोजन होता है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उसको पचाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम और समय दोनों बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत कॉम्प्लेक्स संरचना उसकी होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन प्रोटीन्स आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो इसका आंसर है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड मिरर्स ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ विच टाइप ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर, इन्वर्टेड मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कनकेव मिरर। मीन्स कहने का मतलब है कि वाहनों के साइड मिरर किस प्रकार के होते हैं, तो समतल होते हैं, उल्टे होते हैं, उत्तल होते हैं या अवतल होते हैं। देखिए जो इसकी गाड़ी के साइड मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बट जो उसके हेडलाइट्स होती हैं गाड़ी की वो कनकेव लेंस की बनी होती हैं, लेंस नहीं मिरर, कनकेव मिरर की बनी होती हैं, राइट। नाउ फर्दर मूव करते हैं, साउंड कैन नॉट पास थ्रू। देखिए लड्डू क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर। देखिए ये सभी की सभी वैसे गुड कंडक्टर गुड नहीं, बट ये सभी की सभी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। बट जो गुड कंडक्टर है या बेस्ट कंडक्टर है, ये गुड कंडक्टर्स हैं और ये बेस्ट कंडक्टर, इनमें से जो सबसे अच्छी सुचालक है, विद्युत की सुचालक है वो कौन सी है, चालक है वो कौन सी है, सिल्वर, राइट। ये भी बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज, हर एक एसिड्स में सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। देखिए H2SO4 की बात कर लो, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। HCl की बात कर लो तो उसमें भी जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट ही है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, राइट। देखिए क्लोरोफॉर्म कैन बी यूज्ड एज, मीन्स क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या किया जा सकता है, पीड़ाहारी के रूप में, मलेरिया रोधी के रूप में, निश्चेतक के रूप में, प्रतिजैविक के रूप में। देखिए जो क्लोरोफॉर्म होता है इसका यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया। देखिए जो सी सेक्शन वगैरह भी कराए जाते हैं, सजेरियन वगैरह भी, या जो जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो जो उनको जब ऑपरेट किया जाता है, जिस ऑर्गन को शरीर के जिस पार्ट में जो है ऑपरेट किया जाता है तो वहाँ पे एनेस्थीसिया दिया जाता है। या फिर देखिए कई बार किसी को बेहोश करना हो, जैसे चोर चकारी करने वाले क्या करते हैं, वो क्लोरोफॉर्म छिड़क लेते हैं हैंकी में, और आपने टीवी सीरियल में या मूवीज़ में बहुत देखा होगा। तो क्लोरोफॉर्म जो एक एनेस्थीसिया का काम करता है, मतलब निश्चेतक के रूप में कार्य करता है, राइट। इसके निश्चेतक के रूप में जो है इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे एवरीडे साइंस का सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। 13 to 14 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे। अब हमारा रहता है करंट अफेयर का, सॉरी स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स में भी 7-8 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के पूछे गए थे, राइट। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983, 2011, बोथ A and B या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए 1983 में भी क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, वनडे था ये, ODI, और 2011 में भी जीता था। जब 1983 में जीता था तो यहाँ उस टाइम जो टीम इंडिया के कैप्टन थे कपिल देव, और जब 2011 में जीता था तो उस टाइम महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी कर रहे थे। और 2007 में जो
2020 वर्ल्ड कप था, वो भी इंडिया ने अपने नाम किया था। उस टाइम भी महेंद्र सिंह धोनी ही कैप्टेंसी कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच प्लेयर इज निकनेम्ड एज इंडियन एक्सप्रेस। मीन्स किस खिलाड़ी का उपनाम इंडियन एक्सप्रेस है, लिएंडर पेस का या फिर महेश भूपति का। तो इन दोनों का नाम ही इंडियन एक्सप्रेस के नाम से, और ये दोनों के दोनों जो है किस कौन सी खेल के जो है ये प्लेयर्स थे, तो ये दोनों के दोनों थे टेनिस के प्लेयर्स ये हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म ड्रिम्बलिंग इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। जो ड्रिम्बलिंग शब्द है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस आर वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, गोल्फ या फिर पोलो। देखिए यहाँ पे तो आंसर की में वॉलीबॉल दिया है, बट वॉलीबॉल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर होता है, ये जो ड्रिम्बलिंग है ये वर्ड कनेक्ट ये एसोसिएट करता है बास्केटबॉल से, तो बास्केटबॉल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। वेरी इजी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर वोकल फॉर्म्स ऑफ, which one of the following is not a major vocal forms of हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। कहने का मतलब है कि निम्न में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक मुख्य गायन रूप नहीं है। ख्याल, ध्रुपद, तराना या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस और इजी क्वेश्चन है। बिहू इज अ फोक डांस। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। असम, गुजरात, बिहार या गोवा। तो ये है असम का, जो असम है उसका फोक डांस है बिहू। इसी के साथ ही आपका जी के सेक्शन कंप्लीट होता है। इसमें हम लोगों ने करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकनॉमी और हमारा जो स्पोर्ट्स था, ये सारा का सारा हम लोगों ने कवर अप कर लिया है, और एवरीडे साइंस पे क्लियर कर दी है हम लोगों ने। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या लेवल रहता है। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए, ये वाली जो वीडियोस आजकल चली हैं क्लासेस, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो इसको जो है बार बार आपने देखना है, ताकि आपको हर चीज़ का अच्छे से आइडिया लग सके। एंड नो डाउट कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर रखने हैं, तभी सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, क्वेश्चन आंसर भी आपके तभी क्लियर होंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए।